गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपको इकोनॉमिक्स में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अपन ने क्लास में इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल जहां भी अगर ये वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मैं एक एडिशनल यूनिट्स का कंज्यूम कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y फॉर विच 1 यूनिट्स ऑफ x इज सब्स्टिट्यूटेड। अगर मैं y की कमोडिटी का कंज्यूम कम करता हूं तो x की कितनी कमोडिटीज को मैं इंक्रीज करूंगा। जैसे अपन इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज डिक्रीज इन गुड्स y। मैं अगर y के कंज्यूम को मैं डिक्रीज करता हूं ड्यू टू एडिशनल इंक्रीज इन गुड्स x और मैं x की एक एडिशनल यूनिट्स को कितना ऐड कर रहा हूं, कितना मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, दोनों कमोडिटीज से मुझे इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एमआरएस निकालने के लिए यानी जहां मार्जिनल आ जाता है उसका मतलब होता है चेंज करना, एडिशनल करना, इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, इसमें y में, और डेल्टा x में चेंज। अपन बात करते हैं कि मैं y की कितनी कमोडिटीज को मैं डिक्रीज करता हूं और x की कितनी कमोडिटीज को मैं इंक्रीज करता हूं, जिससे मुझे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, अपन इसको एक शेड्यूल के द्वारा भी, एक टेबल के द्वारा भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरे पास पॉसिबिलिटीज है या कॉम्बिनेशन है और x गुड्स है और ये y गुड्स है। मुझे क्या निकालना है इसका एमआरएस। ए कॉम्बिनेशन है, उस पर x का कंज्यूम करता हूं मैं 1 और y का कंज्यूम करता हूं मैं 20। बी कॉम्बिनेशन में मैं x का कंज्यूम करता हूं 2, तो श्योर है कि मैं y के कंज्यूम को मैं डिक्रीज करूंगा क्योंकि मैं x के कंज्यूम को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। तो मैंने y के कंज्यूम को डिक्रीज कर 20 से 15 कर दिया। सी कॉम्बिनेशन में मैंने फिर x के कंज्यूम को इंक्रीज किया, तो श्योर है मैं y के कंज्यूम को मैं डिक्रीज करूंगा। फिर डी कॉम्बिनेशन में x के कंज्यूम को इंक्रीज किया, फिर मैं y के कंज्यूम को डिक्रीज करूंगा 8। फिर ई कॉम्बिनेशन में मैं x के कंज्यूम को इंक्रीज कर रहा हूं और y के कंज्यूम को फिर मैं डिक्रीज करूंगा 6। अब मुझे इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना है, तो यहां तो आपका कोई चेंज नहीं है, 20 और 1, तो आपका ये कोई चेंज नहीं होगा। अब मैंने x की कितनी कमोडिटीज को इंक्रीज किया और y की कितनी कमोडिटीज को मैंने डिक्रीज किया, क्योंकि मैं एक साथ दोनों कमोडिटीज का कंज्यूम इंक्रीज नहीं कर सकता। मुझे इक्वल सैटिस्फैक्शन लेना है, तो श्योर है कि मैं एक कमोडिटी को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो दूसरी को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं x के कमोडिटी को मैं 1 इंक्रीज कर रहा हूं, तो मैं y की कितनी कमोडिटीज को मैं डिक्रीज करूंगा 5। फिर मैं सी कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो यहां पर मैं x की 1 यूनिट्स को मैं इंक्रीज करता हूं, तो y की मैं 4 कमोडिटीज को मैं डिक्रीज करूंगा। फिर मैं डी की बात करता हूं, तो मैं यहां x की 1 यूनिट्स को इंक्रीज करता हूं, तो y की मैं 3 यूनिट्स को मैं डिक्रीज करता हूं। फिर मैं x की फिर इंक्रीज कर रहा हूं, तो y की मैं 2 इंक्रीज कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। फिर मैं
एक्स की कमोडिटी को मैं 5 कर रहा हूं तो उसमें चेंज कितना हुआ, 4 से 5 में चेंज कितना हुआ, 1 का। और फिर बाद में मैं वाई की कितनी कम कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं एक्स की कितनी कमोडिटी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 1, और वाई की कितनी कमोडिटीज को मैं डिक्रीज कर रहा हूं 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब मैं बात करता हूं कि डेल्टा वाई, वाई में आपका कितना चेंज हुआ। वाई में आपका चेंज हुआ 5 और एक्स में चेंज हुआ आपका 1। आपका वाई में फिर यहां चेंज कितना हुआ 4 और एक्स में चेंज हुआ 1। फिर आपका यहां 3/1, 2/1। तो ये आपका गया 5, 4, 3 और 2। अब अपन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को एक डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह आपका एक डायग्राम है ओ एक्स और यह आपका इंडिफरेंस का है, और ये आपके पॉइंट x1, x2, y1 और y2। ये A पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है, ये आपका S है और ये आपका T है। अब मुझे इन पॉइंट्स पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मुझे पता करना है। तो मेरा फॉर्मूला है MRS = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज होता है तब इसका कर्व हमेशा कॉन्वेक्स बनता है। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कॉन्वेक्स होता है। अब मुझे ये आपका एक्स गुड्स है, ये आपका एक्स गुड्स है और ये आपका वाई गुड्स है। अब मुझे इन पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मुझे पता करना है। तो मैं y की कितनी कमोडिटीज को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका y2 माइनस y1, और x की कितनी कमोडिटीज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो x1 माइनस x2। तो मैं इसको इस प्रकार से भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो मैं y में कितना चेंज कर रहा हूं, यानी कितनी मैं y की कमोडिटीज को डिक्रीज कर रहा हूं, और मैं x की कितनी कमोडिटीज को मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैं इन पॉइंट्स के द्वारा इसको समझता हूं कि आपका ये MRS = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब मैं R पॉइंट की ये बात करता हूं, तो यहां मैं y की कितनी कमोडिटीज को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका RS, और मैं x की कितनी कमोडिटीज को इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका ST। तो इस प्रकार से अपन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट अपन निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये कर्व आपका इंडिफरेंस कर्व दे दिया जाता है, और किसी भी पॉइंट पर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट पता करना होगा। तो ये आपका आईसी कर्व है, ये आपके पॉइंट है, ये आपका x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3 और y4। ये आपका A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। ये आपका x गुड्स है और ये आपका y गुड्स है। अब मुझे MRS निकालना है A पॉइंट पर। तो A पॉइंट पर तो आपका MRS A ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे B पॉइंट पर निकालना है, तो B पॉइंट पर निकालने के लिए MRS B पॉइंट पर मुझे निकालने के लिए, तो मैं Y की कितनी कमोडिटीज को मैं डिक्रीज कर रहा हूं। सपोज करो यहां पर आपके पास R पॉइंट है, तो मैं B की कितनी कमोडिटीज को डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये हो गया आपका AR, और मैं X की कितनी कमोडिटीज को इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये हो गया RB। फिर मैं C पॉइंट की बात करता हूं, MRS C पॉइंट की बात करता हूं। तो C पर आप सपोज करो यहां पर S पॉइंट है, तो मैं Y की कितनी कमोडिटीज को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये हो गया BS,
और x की कितनी कमोडिटीज को इंक्रीज कर रहा हूं, ये हो गया एज सी। फिर मैं डी पॉइंट की बात करता हूं, तो डी पॉइंट के लिए आप सपोज करो आपके पास ये टी पॉइंट है, तो एम आर एस डी पॉइंट का मुझे पता करना है, तो मैं y की कितनी कमोडिटी डिक्रीज कर रहा हूं, c और t, और x की कितनी कमोडिटीज को डिक्रीज कर रहा हूं, t और d। इस प्रकार से किसी भी पॉइंट पर आप अपन MRS को निकाल सकते हैं, और ये एक तरह से मैं एक x की कमोडिटीज को मैं इंक्रीज करता हूं, तो y की कितनी कमोडिटीज को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, जिससे मुझे यहां पर इक्वल सर्टिफिकेशन मिले। यही आपका क्या कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इजी टॉपिक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।